गाड़ी है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई इसे कहते हैं ट्रेन्स का बाप, क्योंकि 632 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करने वाली है, एक भी इसका स्टॉप नहीं है। तो ऐसा ना दुरंतो में देखने को मिलता है, ना ही वंदे भारत में और ना ही राजधानी में। ये देखो भुवनेश्वर राजधानी, हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, ये सियालदह राजधानी है, ये रांची गरीब रथ है। तो भैया अब राजधानी की एंड होने वाली है, कानपुर के बाद एंटर। नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस की ओवरटेकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, और साथ में अलीगढ़ भी स्किप हो रहा है। तो भाई ये अपने टेक्निकल हॉल्ट पे आगे ज़रूर रुकी है, और बिल्कुल सही बताया था कि टुंडला इसका टेक्निकल हॉल्ट है। और भाई वेब 5 के साथ हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगाई जा रही है, दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। 15 AC टियर कोच है इसके अंदर, 3 टियर, और 4-5 शायद इसके अंदर स्लीपर्स हैं। B2 में आज हमारी जर्नी होगी। तो भाई ये है अपनी B2, पूरी ट्रेन में सिर्फ 2-3 डिब्बे लगे हुए हैं LHB के AC में, और एक हमारा ही आ गया। भाई हमसफ़र की डिलीवरी पता नहीं क्या कर दी इन्होंने, दिखाते हैं आपको ऊपर चल के। और भाई जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। भाई आज एक बहुत बढ़िया और एक बहुत यूनिक जर्नी लेके आऊँ आपके लिए। ट्रेन पीछे खड़ी है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई इसे कहते हैं ट्रेन्स का बाप, क्योंकि 632 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करने वाली है, एक भी इसका स्टॉप नहीं है। तो ऐसा ना दुरंतो में देखने को मिलता है, ना ही वंदे भारत में और ना ही राजधानी में। तो आज ओवरनाइट जर्नी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी ओवरटेक्स होती हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं इस ट्रेन की, एंड नॉन स्टॉप चलती है बिना कहीं पे भी रुके। बात ये थी कि आज के दिन मेरे को ट्रैवल करना था कटरा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन हो गई कैंसिल। तो एंड टाइम पे ये प्लान बना था कि मैं इस ट्रेन से प्रयागराज का जाता हूँ। देखते भाई कौन सी ट्रेन आ रही है। चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन आई है कोई। तो भाई ये है अपना इसके अंदर पहली ट्रेन है भाई, जिसके अंदर स्लीपर कोचेस लगे हुए हैं, देखने को मिले हैं। बाकी ये यूनिक लिवरी है अपनी हमसफ़र की। इसका जो किराया है ना थोड़ा ज़्यादा होता है अपनी नॉर्मल AC से, क्योंकि इसके अंदर कुछ एमिनिटीज़ होती हैं, सीट कंफर्टेबलनेस होती है, बायो टॉयलेट्स होते हैं इसके अंदर, चिल्ड्रंस के लिए सीट होती है टॉयलेट्स में। तो थोड़ी बहुत प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, तो प्राइस इसका ज़्यादा होता ही है। बाकी भाई आधा घंटा पहले ट्रेन लगा दी गई थी यहाँ पे, एंड 10:30 बजे यहाँ से इसका डिपार्चर होने वाला है। चलो भाई साफ़ सफाई देख लेते हैं अंदर की, एंड कारपेट्स तो बिछा रखे हैं और साफ़ तो है अभी काफ़ी। बाकी आगे देखते हैं, अब नॉन स्टॉप चलने वाली है। तो भाई ट्रेन चलने से पहले मैं ऊपर आ गया हूँ खाना खा लूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला, लगातार क्रॉसिंग नॉन स्टॉप स्टेशन स्किप्स। तो मैंने हल्दीराम से फ्राइड राइस और आलू पराठा लिया है, इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो भाई ये अपना फ्राइड राइस, साथ में हमें दही मिला है, अचार है, आलू पराठा है, नैपकिन वगैरह हैं, सब कुछ है। आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बढ़िया, नॉर्मली भी बिना मंचूरियन या किसी चीज़ के भी उसके बिना खाए जा रहे हैं, और गर्म है। अभी अभी लें, पहले अचार के साथ फिर दही के साथ। बढ़िया है, तंदूरी आलू पराठा ना, तो उसी का टेस्ट है बढ़िया। आलू की स्टफिंग बहुत अच्छी है। दही के साथ करते हैं। ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, तो दही उन्होंने मीठा दे दिया, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। नॉर्मल वैसे खा सकते हैं। ये सब फिनिश करता हूँ, ट्रेन यहाँ से थोड़ी देर में चलेगी, तब तक जल्दी से खाना खा दूँ, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो ये अपने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लखनऊ शताब्दी भी आ चुकी है। नई लखनऊ से दिल्ली तक यहाँ पे आ चुके हैं। हमारी ट्रेन की बस अब चलने वाले 2-3 मिनट में। और भाई ग्रीन सिग्नल हो चुका है अपनी ट्रेन को, और ये डिपार्चर .10:30 हो चुका है अपनी ट्रेन का यहाँ से, नई दिल्ली से। कल सुबह 6:20 का टाइम है इसका प्रयागराज पे। अराउंड 7 घंटे 50 मिनट नॉन स्टॉप चलने वाला है। आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे मतलब कि दिल्ली आ रहे हो, नहीं दिल्ली, और आपको खाने की दिक्कत है इस ट्रेन में होगी, क्योंकि नॉन स्टॉप चलेगी, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री करते वक्त ना प्लेटफॉर्म नंबर 16 की साइड पे बाहर
आपका हल्दीराम, KFC और स्नैक्स वगैरह वाली चीज़ें हैं, खाने पीने का भी आइटम्स मिल जाएंगे। तो आप प्रॉपर डिनर और स्नैक आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं। शायद गार्ड ने रोके, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ 1-2 जने थे जिनकी ट्रेन छूट के टाइम पे आते नहीं हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा पीछे। तो भाई यहाँ पे चेन पुलिंग हो चुकी है, पुलिस ने पकड़ लिया है इसे। 2-3 जनों को पकड़ा है, पता नहीं किसने करी है। और भाई ये चेन पुलिंग के सिलसिले ने ट्रेन को बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, यहीं पे 7-8 मिनट। एक चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं, मतलब मैंने नेट पे नहीं पढ़ा था कि टुंडला इसका कोई टेक्निकल स्टॉप है। अब वो है या नहीं है वो देखेंगे अभी कि रुकती या नहीं रुकती। बाकी जो मैंने पढ़ा था वो आपको बता रहा हूँ मैं। अरे भैया अंधेरे में कोई ट्रेन तो स्किप हो रही है, यहाँ तो क्रॉस कर रहे हैं। ये तो कोई पैसेंजर टाइप ही है। हाँ भाई ये वंदे भारत। अयोध्या कैंट टू आनंद विहार। भाई दिल्ली में इस वक्त ठंड भी अब होनी शुरू हो गई है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और पॉल्यूशन भी बहुत है। और ये भाई गाज़ियाबाद स्किप कर रहे हैं और ये खड़ी है अपनी लखनऊ मेल। लखनऊ मेल को भी हम ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे। और उसका डिपार्चर भी अपने साथ ही हुआ है लखनऊ मेल का, और अपने आगे निकलेगी। और भाई एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि प्रयागराज हमसफ़र और प्रयागराज एक्सप्रेस तो अलग अलग ट्रेन हैं। इसमें कई लोग अभी स्लीपर में चढ़ गए थे गलती से, जो प्रयागराज एक्सप्रेस और इसको कन्फ्यूजन करके चढ़ गए। भाई दोनों की चीज़ अलग है, दोनों का किराया अलग है, दोनों के नाम अलग है, ट्रेन नंबर भी अलग है, प्लेटफॉर्म से अलग अलग चलते, टाइमिंग भी अलग है। तो वो तो थोड़ा देखो सर, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। सब लोग भाई सोने की तैयारी कर रही है अपनी, और हम जागेंगे रात को क्योंकि हमें तो ओवरनाइट जर्नी करनी है इसमें। ये है अपनी अपर सीट, बेडिंग तो लगाई देते हैं। अपनी साइड अपर पे आ गए थोड़ी देर ऊपर, क्योंकि अभी हाथरस वगैरह सारी चीज़ें बहुत दूर है, थोड़ी देर में चलेंगे हम नीचे। ट्रेन अपनी चल रही है लगातार बिना रुके चलती जा रही है, बस थोड़ी देर में अलीगढ़ आएगा और बिल्कुल जस्ट अब अपनी आगे प्रयागराज एक्सप्रेस भी है। देखते हैं उसकी ओवरटेक करवाएंगे नहीं, कब तक उसे आगे चलाते हैं। अब बाकी ओवरटेक्स के बाद अब क्रॉसिंग्स का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि उस साइड से आपको पता है कितनी ट्रेन आती हैं। पूर्वा एक्सप्रेस हो गई, बहुत सारी ट्रेन हैं, प्रीमियम ट्रेन भी हैं, तो सब देखते हुए चलेंगे आज पूरी तरह। और भाई अलीगढ़ आ गया, और ये अपनी नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस की ओवरटेकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, और साथ में अलीगढ़ भी स्किप हो रहा है। और भाई एक साथ ही हमने अलीगढ़ स्किप किया और प्रयागराज एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर लिया। भाई ट्रेन अपनी बढ़िया स्पीड से चल रही है, 126-130 पे। तो भाई इस ट्रेन के टिकट का जो प्राइस पड़ा है ना मुझे, एंड टू एंड ही है वैसे तो 1170 रुपीज़ 3 AC टायर का है, और स्लीपर का है इसका 445 रुपीज़। तो इसकी जो प्राइसिंग रहती है वो नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा रहती है, स्लीपर और AC 3 टायर की दोनों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इसके कोचेज़ और जो इसके अंदर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो नॉर्मल ट्रेन से थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और भैया हाथरस जंक्शन स्किप कर रहे हैं हम 130 की स्पीड पे, बहुत तगड़ी चल रही है भाई। और भाई रात के 1 बज रहे हैं अभी, और अपना टुंडला स्किप करेंगे हम। देखते हैं स्किप करेंगे या रुकेगी, क्योंकि ऑनलाइन तो एक बड़ा था कि इसका टेक्निकल फॉल्ट है। भाई रेड ने सिग्नल तो दिया हुआ है अपनी ट्रेन को, आगे देखते हैं अब। तो भाई ये अपने टेक्निकल फॉल्ट पे आगे ज़रूर रुकी है, और बिल्कुल सही बताया था कि टुंडला इसका टेक्निकल फॉल्ट है।
कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है, यहाँ से कोई टिकट विकेट बनती नहीं है, नहीं आपको टिकट मिलेगी यहाँ से। बस यहाँ पे शायद गार्ड वगैरह कुछ चेंज होते हैं, कुछ ऐसा होता है। देखते भाई यहाँ कितनी देर रुकती है। बाकी यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है, नॉर्मल हॉल्ट नहीं है। एंड यहाँ से जो लाइन बता दूँ मैं आपको, एक आगरा फोर्ट के लिए यहाँ से लाइन जाती है। बाकी हम तो कानपुर वाली लाइन पर आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त भी ना यहाँ पे शॉप्स खुली हुई हैं, थोड़ी चाय समोसे वगैरह के लिए, और स्नैक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और भाई 3-4 मिनट रुकने के बाद टुंडला से अपना डिपार्चर होता है इसके टेक्निकल हॉल्ट से। तो भाई ऐसा नहीं है कि ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है, नॉन स्टॉप चल रही है। कॉमर्शियल हॉल्ट नहीं है, पर इसका टेक्निकल हॉल्ट टुंडला पे है। नॉन स्टॉप है, बिल्कुल प्योरली नहीं चलती है टेक्निकली अगर बोला जाए तो। और भाई ये ट्रेन अपने टेक्निकल हॉल्ट से निकल चुकी है। भाई बात ठंडी हवा बहुत चल रही है, बहुत बढ़िया। तभी मैंने जैकेट वैकेट निकाल ली थी, अभी रखा है। एक्चुअली इसकी टुंडला पे अनाउंसमेंट हो रही थी, मिलेगी अभी। ये भाई अपनी फरक्का एक्सप्रेस। इटावा या उसके आसपास आगे से शुरू होंगे जो क्रॉसिंग होगी, फिर आगरा हमसफ़र जो वहाँ से चल रही है, और पूर्वा एक्सप्रेस है, डोरंटो है, शिवगंगा है, बहुत सारी ट्रेन की क्रॉसिंग है। जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कवर पाएंगे आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा देर ऊपर चल के लेटते हैं। ये देखिए भाई अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सोने का और भूतिया माहौल बना हुआ है, एकदम अंधेरा है। ऊपर चलते हैं। अरे भाई इटावा जंक्शन के साथ साथ एक ट्रेन को और ओवरटेक कर रहे हैं हम। और भाई ये है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हुई अभी। और ये है अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। और ये है कि भाई अपनी पटना दिल्ली तेजस राजधानी। और अब इसी के पीछे पीछे पटना दिल्ली संपूर्ण क्रांति की भी क्रॉसिंग देखेंगे हम। और भाई ये संपूर्ण क्रांति की भी क्रॉसिंग हो रही है हमारे साथ साथ। भाई ट्रेन तो अपने बढ़िया स्पीड पे चल रही है और एकदम बढ़िया टाइम पे चल रही है। और ये आगे भाई अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस। तो भाई ये देखो अपनी जो हमसफ़र है ना, अब इसकी क्रॉसिंग होने वाली है। कानपुर से प्रयागराज के बीच में जो हम होंगे तो राजधानी गैंग होने वाली भाई। ये देखो भुवनेश्वर राजधानी, हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, ये सियालदा राजधानी है, ये रांची गरीब रथ है। तो भैया अब राजधानी गैंग होने वाली है कानपुर के बाद एंटर। ये भी भाई कोई हमसफ़र एक्सप्रेस है, इसके साथ क्रॉसिंग हो रही है हमारी। मेरे को आइडिया नहीं है, गोरखपुर हमसफ़र हो सकती है शायद, पर मैं पक्का नहीं कह सकता। भाई ट्रेन सच्ची में ताबड़तोड़ है भाई, ये सच्ची मज़ा आ गया। अंदर तो सब सो रहे हैं, हम पूरी ओवरनाइट ट्रेन जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। सारी ओवरटेक्स जितनी हो सकती है क्रॉसिंग दिखा रहे हैं आपको की ट्रेन की। अब बस थोड़ी देर में कानपुर को पूरी आउटर कैबिन से क्रॉस करेंगे। कानपुर सेंटर में नहीं जाते और ना ही रुकेंगे। वही अपनी ट्रेन गोविंदपुरी आगे रुक गई है, जबकि इसका आउटर से निकलना तब भी। गेट बंद कर लेते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं भाई इतनी रात का। देखते रुकेगी या नहीं, क्योंकि येलो सिग्नल तो है और चल तो रही है थोड़ी। अब स्पीड, हाँ स्पीड पकड़ रही है, रुकेगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी।
भाई वो जो उधर से लाइन जा रही है ना, वहाँ से वो कानपुर सेंटर के लिए जाएगी, और हम जो हैं हम इसको आउटर से स्किप करेंगे कानपुर को, जो ही आउटर कैबिन से अंदर की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ से एक और ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन का समझ नहीं आ रहा नाम। ट्रेन देखो कितने बढ़िया कर से जा रही है। और भाई ये महाराजा एक्सप्रेस इनकी, भाई क्या बात है, ये तो बहुत तगड़ी ट्रेन की क्रॉसिंग हो गई। महाराजा एक्सप्रेस। और ये भाई अभी हम स्किप कर रहे हैं फतेहपुर, सुबह के 4:45 के आसपास हो रहे हैं। ताबड़तोड़ चली है सीधा, सिर्फ टुंडला टेक्निकल स्टॉप हुआ है इसका, बाकी ताबड़तोड़ चली है। ओवरटेक देखने को मिली, इतनी क्रॉसिंग्स देखने को मिली है पूरी रात में, पूरी रात जागे हैं। और बस 1-1.25 घंटे में प्रयागराज जा जाएगा, फिर ऊपर जाकर लेट गए, क्योंकि वहाँ सुबह पहुँचूँगा, उसके कुछ घंटे बाद एक और जर्नी है मेरी। और भाई गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह के 5:50 हो रहे हैं अभी, और बस प्रयागराज आने वाला है। और भाई सनराइज में कितना बढ़िया हो रहा है। तो भाई 20-25 मिनट पहले ही हम अपनी डेस्टिनेशन प्रयागराज जंक्शन आ चुके हैं। हाँ, अभी सबको उतरने देते हैं, फिर अपना बैग वैग लेते हैं अंदर। आपको पहले कोच दिखा दूँ, क्योंकि हमारा तो LHB का था और मैं हमसफ़र का कोच दिखा नहीं पाया अंदर से, वो दिखाऊंगा अभी आपको। तो भाई हमसफ़र का कोच कुछ ऐसा रहता है, शुरू में दिखा नहीं पाया था आपको। ये बढ़िया यहाँ पे स्विचेस दे रखे हैं, सीट्स का कलर देख लो, कॉम्फर्टनेस देख लो, ये चढ़ने के लिए देख लो, लैंप दे रखा है, साइड अपर एंड साइड लोअर। तो ये होता है अपना इसका कोच। और भाई ये बहुत बड़ी जर्नी अपनी यहीं पे आके ख़त्म होती है। 20-25 मिनट हम पहले पहुंच गए हैं भाई। ट्रेन बहुत बढ़िया रफ्तार से लगातार चली है। एक हाँ इसका टेक्निकल स्टॉप था टूंडला, पर ऑलमोस्ट एंड टू एंड बढ़िया चली है। इतनी सारी ओवरटेक्स क्रॉसिंग देखने को मिली है भाई। ओवरऑल ट्रेन बहुत बढ़िया है। और बस एक चीज़ थी कि अगर आपने पैसे हमसफ़र के लिए तो आप LHB कोच बीच में कम से कम लगाओ तो मत ना। 100-150 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हो, फिर आप चिंदीपना भी कर रहे हो। बाकी भाई ट्रेन ओवरऑल बढ़िया है। और आप बताना आपको जर्नी कैसे लगी है। बाकी और कोई ट्रेन्स रूट्स आपके अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताना, उसमें हम ट्रैवल करेंगे। बाकी तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सारी वीडियोस देख लीजिए एंड ऐसे ही ऑल इंडिया में साथ ट्रैवल करते रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड जय हिंद।